लखनऊ 30 जनवरी 2026। न्याय, विवेक और धर्म के मार्ग पर अग्रसर एक नए अध्याय की शुरुआत के अवसर पर अधिवक्ता चैतन्य उपाध्याय के सम्मान में लखनऊ में भव्य बैंड सेरेमनी एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह गरिमामय कार्यक्रम आवर रेजिडेंस आवर लिटिल एंजल्स होम, सेक्टर डी, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड में संपन्न हुआ। समारोह में अवध बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन एवं यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बार से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं व पदाधिकारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट पंडित एस चंद्रा, अध्यक्ष, अवध बार एसोसिएशन, एडवोकेट अखिलेश जायसवाल, अध्यक्ष, सेंट्रल बार एसोसिएशन, एडवोकेट रमेश तिवारी, अध्यक्ष, लखनऊ बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट BA सिंह, अध्यक्ष, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में विभिन्न बार एसोसिएशनों के महासचिव, कार्यकारिणी सदस्य, चौकी इंचार्ज सिद्धि मिश्रा, क्षेत्रीय पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी तथा शिक्षक आलोक शुक्ला शामिल रहे। सभी अतिथियों ने अधिवक्ता चैतन्य उपाध्याय के उज्ज्वल भविष्य। सायं 5 बजे भजन संध्या के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों का सम्मान किया गया। सायं 7 बजे बैंड सेरेमनी का आयोजन हुआ और अंत में स्नेहभोज संपन्न हुआ। वक्ताओं ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं का इस प्रकार सम्मान न्यायिक परंपराओं को मजबूती प्रदान करता है और विधि जगत को नई ऊर्जा देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, परिजन एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे और आयोजन को सफल व स्मरणीय बताया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम लोग इस संध्या जो बैंड सेरेमनी एडवोकेट चैतन्य उपाध्याय के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है, और बहुत बढ़िया सुंदरकांड का पाठ आप लोगों ने किया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कितना गूढ़ मंत्र दिया इन्होंने, सदा रहो रघुपति के दासा। जो इसी क्रम में मुझे अध्यक्ष जी का आदेश मिल चुका है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जो है हमारे बीच में अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ के ऊर्जावान, तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। लखनऊ मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। सभी लोग आते हैं। मैं बड़े भ्राता DN उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। अवध बार एसोसिएशन के जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चैतन्य उपाध्याय से आग्रह करूंगा कि हमारे लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव ब्रिजभान सिंह भानु भैया का जो है जोरदार स्वागत करें। बुके देकर के पुष्पगुच्छ, तालियां। स्वागत के क्रम में मैं बड़े भ्राता DN उपाध्याय से आग्रह करूंगा कि आप अवध स्वागत के क्रम में बड़े भैया ब्रिजभान सिंह भानु जी का स्वागत करते हुए चैतन्य उपाध्याय साल और माल्यार्पण द्वारा जोरदार तालियां। तालियों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आग्रह करूंगा कि पवन कुमार सिंह जी का को माला पहना करके और साल दे करके स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में अवध बार आप इस तरफ स्वागत है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव अवध बार एसोसिएशन राम सुफल राजन जी का स्वागत। आप भी मैम खड़े मैम सामने देखिए। मैम थोड़ा से आगे आ जाइए। मैम सामने देखिए।
नहीं बताओगे वो। मैं हेमंत पांडे जी से आग्रह करूंगा कि ये आप सामने मंच देखिए पर भैया। आएं। हेमंत पांडे जी, भैया माले मत लगा लीजिए। सामने देखिए। अधिवक्ता के रूप में कर्मठ अधिवक्ता, ऊर्जावान अधिवक्ता बने, अपने प्रोफेशन। भैया और सामने बैठे इस परिवार के मुखिया, जिनको हम लोग दादा कहते हैं, माननीय आद्या प्रसाद जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता माननीय डीएन उपाध्याय जी, और उनके भाई इस विद्यालय के कर्ता धर्ता माननीय वीरेंद्र उपाध्याय जी, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अधिवक्ता परिवार में बच्चा जिसका नाम चैतन्य उपाध्याय है, एडवोकेट हो गए हैं, वो शादी हो गए हैं। उनके दादा डीएन उपाध्याय जी को बधाई देता हूँ, उनके पिता वीरेंद्र उपाध्याय जी को और सुमन जी को मैं बार बार बधाई देता हूँ। भैया सामने। आज बड़ी खुशी का मौका है, जिसे कहते हैं वो वकालत है। दुनिया में इससे अच्छा कोई व्यवसाय, इससे अच्छा कोई पेशा नहीं। तो सत्यमेव जयते का नारा कौन देता, और अगर अधिवक्ता न होता तो भारत देश की आजादी की लड़ाई में हजारों हजार जेल पहुंच जाती। इसलिए अधिवक्ता होना बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है, और मुझे कहने में खुशी हो रही है कि एक अधिवक्ता के पास 100 थानेदार की शक्ति होती है, इतना उत्साह होता है। और एक कहावत भी कही जाती है कि लग गई किनारे सारी कश्तियां, आखिर इस नदी की मौजू में आज भी जवानी है। अधिवक्ता सदैव जवान होता है। चैतन्य उपाध्याय जी, जैसा उनके बारे में मंच का सफल संचालन कर रहे पी के उपाध्याय जी ने बताया कि बहुत स्मार्ट है, और मैं कहता हूँ बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है, बड़ी अच्छी शिक्षा मिली है, और उनको बड़ा अच्छा परिवार मिला। नमस्कारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु विश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावान विदते तुजग्मय अग्निर्जीयवामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसादमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्र स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनुर्दिशेमहि देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवा यथा न शक्राजरसन्तनूनां पुत्रासौ यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानिर्षितायुगन्तो अदितिर्देव अदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिति उपाध्याय जी के सुपुत्र चैतन्य उपाध्याय जी को बैंड सेरेमनी कार्यक्रम है, आप भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और आज बैंड सेरेमनी का जो कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे चैतन्य जी को? बड़े लगन से आज चैतन्य उपाध्याय जी हमारे बीच में अधिवक्ता के रूप में बैंड सेरेमनी हुई है उनकी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी बहुत सारी बात अधिवक्ताओं के बारे में हमारे छोटे वाकई में एक ऐसा तस्वीर होता है। क्या कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम है बैंड सेरेमनी, जो चैतन्य जी को बैंड आज पहनाया गया, एक कार्यक्रम था, आज इवेंट था, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? कोई भी अन्याय हो रहता है तो जरूर क्या होता है जी, और एक ऐसा और समाज का भी कुछ ऐसा बंधन है, जैसा अभी बताया कि हमारे चौकी इंचार्ज हमारी बहन भी आई थी। जैसा कि हमारे महासचिव ललित जी ने कहा, कुछ ऐसा लास्ट यहाँ परेशानियां होती हैं कि जनरल व्यक्ति किसी भी बहुत अच्छा लगा, गलत चीज में आवाज नहीं उठाता है। और आशा करता हूँ अगर आवाज उठा भी देता है तो उसको
कोर्ट कचहरी थानों का चक्कर लगाना पड़ता है, परंतु अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति है कि वो कहीं किसी भी जी। प्रकार से संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। आज उसी का दिन है। पुनः उपाध्याय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, नंबर ले लीजिए। श्री वीरेंद्र उपाध्याय जी के सुपुत्र चैतन्य उपाध्याय जी का बैंड सेरेमनी कार्यक्रम था। अभी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए बार एसोसिएशन के काफ़ी लोग सदस्य अध्यक्ष वगैरह सभी, रमेश तिवारी सर भी आए। क्या कहना चाहेंगे सर आशीर्वाद के रूप में आज जो कार्यक्रम था इस आज्ञा जी के नाती है, वीरेंद्र जी के पुत्र हैं। जी। इनकी आज बैंड सेरेमनी में हम लोग आए हैं। बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। अच्छे वकील बने और सीनियर वकील बने, फिर जाकर के न्यायमूर्ति बने। ये हम लोग का आशीर्वाद है और ये दुनिया का सबसे अच्छा व्यवसाय है। इसको करके हम समाज की बड़ी मदद कर सकते हैं और इसमें बड़ी संभावनाएं हर तरह की रहती हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पेशा नहीं जिसमें समाज की आप सेवा कर सकें। जी। वकालत एक ऐसा व्यवसाय है, 24 घंटे आप अपने परिवार की, समाज की, देश की, सबकी मदद कर सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं। तो इनको चैतन्य जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहूँगा, इतना बढ़िया संचालन किया सर, आप ये अपना पूरा परिचय देते हुए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे चैतन्य जी को? मैं प्रभात कुमार उपाध्याय, एडवोकेट हूँ, यूथ उपाध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन सर का शिक्षक। और ये हमारी पुष्पांजलि पांडे हैं, हमारी ये विद्यार्थी रही हैं, नीलिमा जी हैं, हमारी जो है स्टूडेंट रही हैं, रंजना जी हमारी बड़ी बहन है। और ऐसे शुभ अवसर पर आने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चैतन्य जी जो है चैतन्य है, तो भगवान सूर्य की तरह से जो है ये समाज में चेतनता फैलाएंगी। जो है अधिवक्ता जो है वो समाज का सजग प्रहरी है, 24 घंटा जो है वो जागता है, 24/7 सर्विस देता है। अधिवक्ता ही समाज का ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जो है दुखी आत्माएं आती हैं, जो है कि चाहे वो मतलब कि लेजिस्लेचर से प्रताड़ित हो या एग्जीक्यूटिव से प्रताड़ित हो, वो सीधे जज के पास नहीं जाता है, अपना दुखड़ा रोने के लिए वकील के पास जाता है। और साथ में यह भी बताता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, आर्थिक रूप से भी परेशान हूँ, जो है ये भी मेरी समस्या है जो है। तो वकील की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक जज से कई गुना ज़्यादा है। एक बार जज उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता है जिन चीज़ों से वकील वाकिफ़ होता है। और बहुत बड़ा जो है जैसे वकील का जो रोल है वो जस्ट ये कहिए कि वो डेली जैसे ड्रामा होता है, सुबह सुबह जो है वो ड्रेस बदलता है, अपना रात वाला ड्रेस बदल देगा, रात सुबह दूसरा ड्रेस पहनेगा जो है। और जब किसी क्लाइंट के दुख को कोर्ट के सामने वो पेश करता है तो अपने आप को ये नहीं बताता कि मैं फलाने वकील हूँ, वो क्लाइंट के रूप में ही बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मुझे मतलब इस तरह से प्रताड़ित किया गया, इस तरह से मारा पीटा गया। तो वह भी एक तरह का रोल कैरेक्टर ही होता है जो सुबह से शाम जो है। और जितना ही अच्छा वो मतलब प्ले कर लेगा कि उसका क्लाइंट जितना दुखी होगा, जितना परेशान, अगर वकील ने उस तरह की भाव भंगिमा जो है कोर्ट के सामने बना दिया तो वो क्लाइंट को रिलीफ दे जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं चैतन्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आगे जाए। श्री वीरेंद्र उपाध्याय जी के पुत्र चैतन्य उपाध्याय जी का बैंड सेरेमनी का कार्यक्रम है। आप भी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं और भी बहुत सारे अधिवक्ता आए थे, कई एसोसिएशन के लोग आए थे। क्या कहना चाहेंगे मतलब आज के इस कार्यक्रम में क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे चैतन्य जी? भाई हमारे जो है चैतन्य उपाध्याय जी हैं, ये आज इनकी बैंड सेरेमनी थी। हम इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इनके माता पिता जी वीरेंद्र उपाध्याय जी का, सुमन उपाध्याय जी का, इनके दादा और इनके बड़े पापा वीरेंद्र उपाध्याय जी का, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि आज इनकी बैंड सेरेमनी हुई। हमारे साथ हेमंत भाई हैं, सत्यप्रकाश उपाध्याय जी हैं और हमारे अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित चंद्रा जी हम लोग साथ आए हैं। इनके महामंत्री ललित तिवारी जी आए, हमारे महामंत्री ब्रजभान सिंह भानु और बहुत सारी कार्यकारिणी के और बहुत सारे सम्मानित लोग आए। सब लोगों ने बधाई दी। अधिवक्ता जो होता है वो विद्वान होता है, बहुत संघर्षशील होता है और सदैव समाज के कल्याण के लिए तत्पर रहता है। रात हो दिन हो, थाना हो, कहीं कचहरी हो, कहीं भी हो, वो निडर हो के अपने भाइयों का जो भी उसके साथ
मदद मांगने आता है। 12 बजे रात के दिन हो, वो मदद के लिए सदैव तैयार रहता है और सदैव अधिवक्ता जो होता है समाज हित के लिए और कार्य करता रहता है। बहुत बढ़िया। आज आपका बैंड सेरेमनी है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बहुत सारे पदाधिकारी जो है आए, आज बहुत सारे आपको आशीर्वाद मिला। आज ये कार्यक्रम था, आदरणीय वीरेंद्र उपाध्याय जी के सुपुत्र हैं आप। कैसा लग रहा है आज इस कार्यक्रम में इतने लोग शामिल हुए जो आपका मतलब आगे क्या करना चाहेंगे, मतलब जैसे अधिवक्ता के रूप में एक मतलब किस तरह से जो है कार्य करना चाहेंगे? सर की तरह। अच्छा सर, बहुत बड़ी बात है कि आज ये बहुत खुशी का दिन है कि आज बैंड सेरेमनी का कार्यक्रम और आपके पुत्र श्री एडवोकेट चैतन्य उपाध्याय जी एक एडवोकेट बन गए हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बहुत सारे पदाधिकारी जो है यहाँ पे आए। रमेश तिवारी सर भी, आप भी सर भी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से खुशी महसूस कर रहे हैं आज के दिन के लेकर के, क्योंकि ढेर सारा आशीर्वाद जो है आज चैतन्य जी को मिला है? और सारी संस्थाओं ने आपको आप जैसे महानों के हाथों से बैंड सेरेमनी आज हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे परिवार में 5 वकील हैं और हम लोग पुश्तों से वकालत के पेशे में हमारे घर में कोई ना कोई रहा है। तो इसमें हमारी मन में बहुत ही ये था कि चैतन्य भी वकील बने और एक अच्छे वकील बने। तो मैंने इनकी शिक्षा जो है शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते रहे और उसके बाद में इनको भरते रहे इनके दिमाग में कि आपको एक अच्छा वकील बनना है। और इस तरीके से बड़े पापा और राहुल जी जो इनके बड़े पापा हैं, उसके अलावा हमारे चाचा भी 2 चाचा एडवोकेट हैं, उनकी बड़ी बहन ज्योत्सना उपाध्याय वो भी एडवोकेट। तो एक फैमिली में एक नए एडवोकेट के रूप में शामिल हुए। आइए अंदर चैतन्य जी के बड़े पापा जी जो भी देख रहे व्यवस्था में बहुत पूरी तरह से लगे थे, बहुत मतलब सब गेस्ट जितने भी थे सभी को अटेंड भी कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी खुशी मिल रही है आज, मतलब क्या आशीर्वाद आपने चैतन्य जी को दिया? जी इसको मैंने खिलाया और मैं चाहूँगा जी पंडित जी मेरे साथ हैं, जी मैं चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इन लोगों को ले आया और इतना रिक्वेस्ट किया, तुरंत तैयार हो गए। जैसे मैंने कहा कि नहीं आपको चलना है, वो भी तैयार हो गए और इन्होंने आशीर्वाद दिया कि अपना कीमती समय निकाल के उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं चाहूँगा कि चैतन्य जो है हम लोगों से कहीं बहुत आगे जाए और इसी कामना के साथ मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैसे बहुत खुशी की बात ये है कि सबसे बड़े है कि एडवोकेट पंडित एस चंद्रा जी यहाँ पे आए, उनके द्वारा बैंड बनाया गया। इसके अलावा एडवोकेट रमेश तिवारी जी जो कि प्रेसिडेंट लखनऊ बार एसोसिएशन के, बहुत सारे अधिवक्ता भी आए, एडवोकेट ब्रजभान सिंह जी थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। बता दिया और बहुत खुशी हुई कि आज हम लोग साथ में हैं। और हम चाहेंगे कि पंडित जी से एक और अनुरोध है कि जब भी हम आपसे समय मांगना चाहें तो आप हमको समय ऐसे दे दिया करें, ये मेरा स्वभाव होगा। और ऐसे आके हमको और हमारे मेरे